बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वल्लल्लाहु वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हुए तो मीडिया के सारे लोग ही उनके ख़िलाफ़ हो गए। तो ये वही लोग हैं जावेद चौधरी, आफ्ताब इकबाल, जो जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए महीनों इंतज़ार करते थे, मिन्नतें करते थे, इल्तिजाएँ करते थे, अपना सोर्स इस्तेमाल करते थे कि किसी न किसी तरीके से उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात हो जाए, उनसे हैंड शेक हो जाए। तो आज जब उन जनरल बाजवा से उनकी अब रिटायरमेंट की बात हो रही है, तो अब वो उन्हीं के साथ बातों की हुई को मीडिया पे लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। हालांकि जब जनरल कमर जावेद बाजवा दौरान सर्विस थे, अपने ओहदे पर फैज थे, ये लोग उनसे कोई बात इस तरह की बात नहीं करते थे, ना कोई तनकीद करते थे। तो वही जनरल बाजवा है जो इक़्तिदार में थे, अब जैसे ही रिटायर हुए हैं आफ्ताब इकबाल, जावेद चौधरी जी अपना अपना तकिया कलाम, अपनी मंतकें लेके सामने आ गए हैं। अब पता नहीं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है इनसे क्या बात करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा बड़ा एक मोतबर शख्सियत है, बड़ा इज़्ज़तदार आदमी है, बड़ा वज़ाक़ता वाला इंसान है। और ये जो बातें मीडिया पे उनके साथ मनसूब हो रही हैं कि वो जो आफ्ताब इकबाल ने कहा कि जनरल साहब ने कहा कि मैं इमरान खान की ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करता। आफ्ताब इकबाल जो है ना खुद अक्ल से फारग हो चुका है। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आफ्ताब इकबाल की अक्ल खुद भी काम नहीं दे रही। वो तो जनरल साहब के बारे में बात कर रहे हैं ना, आफ्ताब इकबाल की अपनी अक्ल काम नहीं कर रही। क्या जनरल साहब ऐसे काम कर सकते हैं? कि पत्नी जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस कंटेक्स्ट में बात की होगी, क्या बात हुई होगी, किस मौजू पे बात हो रही होगी, और उसने आफ्ताब इकबाल ने उठा के वो बात इमरान खान के साथ मंसूब कर दी। और उसकी बल्ले बल्ले वाह वाह उसकी रेटिंग बढ़ी जा रही है आफ्ताब इकबाल की। आफ्ताब इकबाल तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए जनरल बाजवा का कि उन्होंने आपसे बात की, अपने जो एक्सपीरियंस थे, अपने दिल की बात आपसे शेयर की, आपको अपना राजदार समझा। तो आपने वो सारी बातें जो मीडिया पे आगे नशर कर दी, और फिर पता नहीं किस कंटेक्स्ट में बात हुई। मुझे नहीं लगता, मैं एक वकील हूँ, एक 15-16 साल से वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ। मुझे नहीं लगता कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जी ऑडियो वाली जो बात है आफ्ताब इकबाल कर रहे हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड की होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बहुत बड़ा आला ओहदे का अफसर जो है वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, बंदा सोच ही नहीं सकता। कुछ ओहदे होते हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो जनरल कमर जावेद बाजवा एक बड़ा मोतबर शख्सियत, तो उन्होंने एक बड़ा मोतबर वक्त गुजारा है बतौर आर्मी चीफ, बड़ा एक अच्छा पीरियड उनको गुजारा है, और बहुत अच्छे वो जर्नैल साबित हुए हैं, आर्मी चीफ साबित हुए हैं। बाकी सियासत में होती जाती रहती है। अगर अब इमरान खान को अगर किसी ने हटाया तो पीडीएम ने हटाया, पीडीएम को सियासी फायदा हुआ है। तो आफ्ताब इकबाल को सोचना चाहिए था कि वो जनरल साहब के बारे में कौन सी बात मनसूब कर रहा है। उसको जो दोबारा बात करने से पहले जो है हज़ार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 15-20 बार जनरल बाजवा से कंफर्म करना था कि सर मैं आपके बारे में ये बात मीडिया पे नशर करने जा रहा हूँ कि आप वाकई इसको कंफर्म करते हैं। बाद बंदा गुस्से में बहुत ज़्यादा बातें कर देता है जो जिनकी उस हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो डेफिनेटली जो मीडिया है, ये जनरल साहब जो है ये माशाल्लाह बहुत बड़े ओहदे पे रहे हैं, लेकिन मीडिया हैंडलिंग भी एक बड़ा काम है, बड़ा मुश्किल काम है मीडिया को हैंडल करना, मीडिया का जवाब देना। मीडिया वाले जो होते हैं, जो डिस्प्यूटेड कंट्रोवर्शियल बात होती है, जो उनकी फेवर में जा रही होती है, जो लोग सुनना चाह रहे होते हैं, वो निकाल के ऊपर हेडलाइंस बना देते हैं, उसके ऊपर वीलर्स कर लेते हैं। अब जो है जनरल साहब रिटायर हो चुके हैं, अब उन्होंने जनरल साहब के ऊपर तनकीद करनी है, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान सियासतदान है, नवाज शरीफ सियासतदान है जी, आज नहीं तो कल इक़्तिदार में इनकी जमात ये खुद नहीं आते जाते रहेंगे। तो अब जितने भी सहाफ़ी हैं जो जनरल साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो सारे मफाद परस्त हैं। अब उनका जो मफाद है इमरान खान के साथ है। तो डेफिनेटली अब जनरल साहब को भी इन चेहरों को पहचानना चाहिए कि ये चेहरे जो होते हैं, ये सिर्फ इक़्तिदार में ही जो अब आप ताकत में होते हैं, आप ओहदे पर होते हैं, तब भी आपको सलाम करते हैं। बाद में यही लोग आपके ऊपर तनकीद करते हैं, आपकी पॉलिसियों के ऊपर इख्तिलाफ करते हैं। तो जिस तरह जावेद चौधरी ने कह दिया कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे कहा कि जी अगर ये लोग इक़्तिदार में रहते तो ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक थे। जावेद चौधरी को भी सोच लेना चाहिए था कि वो जो बात लिख रहा है उस जनरल साहब से दोबारा कन्फर्म करता कि जनरल साहब आपने ये बात क्या वाकई हकीकत वाली बात है, इसका क्या पस मंज़र है, जी मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ, आप इसको देख लें, समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। हो सकता है बाद में जनरल साहब ने उसको रिबट किया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरी आवाम से गुजारिश है, जो लोग सुनते हैं सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं हमें, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये इन फजूल बातों पे यकीन न करें। जनरल बाजवा साहब का जो इमेज है वो बेहतर इमेज है, वो पाकिस्तानी है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, हमारे सबका आर्मी चीफ है, वो बड़ी बावकार
और बड़ी मोतबर और वज़ा क़तह वाली शख्सियत है, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। तो सियासी इख्तिलाफ़ में उनको नहीं दरमियान में घसीटना चाहिए कि अब सियासत है वो नवाज़ शरीफ, इमरान खान और असफ़ अली ज़रदारी के दरमियान है। इनका आपस में सियासत में क्या इख्तिलाफ़ होता है, इससे जनरल बाजवा को कोई लेना देना नहीं है। तो अगर किसी सहाफ़ी से जनरल साहब कोई बात करते भी हैं तो उनको चाहिए कि जनरल साहब से 5-10 दफ़ा कन्फ़र्म करें कि सर जी, मैं बात है, मैं दोबारा आपसे कन्फ़र्म करना चाहता हूँ जी, मैं नशर करूँ या ना करूँ। ऐसा नहीं है कि जनरल साहब ने आपको फ़ोन किया या आपकी जनरल साहब से बात होगी, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, आप आके उसको मीडिया पे वाह वाह लें, ऐसा जो है मनफी रवैया है, इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए और जनरल साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। जनरल स जिस तरह हर शख्स मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, बावक़ार आदमी है, इसी तरह जनरल साहब भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, एक बावक़ार शख्स हैं, इज़्ज़तदार शख्स हैं और अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।